हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये आज का शेड्यूल था जो कि कंप्लीट होने के बाद टिक लग चुका है इसमें। जो मैंने कंप्लीट किया था, 2 चीज़ें नहीं हो पाई थी, उसको मैं कल कर लूँगी। और सीजीएल टायर 2 का चैप्टर टेस्ट लगाया है और इसके स्क्रीनशॉट है। कुछ में फुल मार्क्स आए थे और कुछ में कम ही आए थे, तो ये सारे चैप्टर टेस्ट जितने हो सके थे मैंने लगाए थे। इसके अलावा भी मैंने चैप्टर टेस्ट लगाए हैं, पर एक-एक ही लगाए थे, सेशनल टेस्ट भी लगाए हैं। तो उनके स्क्रीनशॉट मैंने नहीं डाले हैं, जब वो थोड़े से हो जाएँगे 4-5 तब डालूँगी। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की क्लास, 9:30 बजे से क्लास रहती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमारे इंडिया के 6 डिवीज़न हैं, तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय को हम वैसे तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांस हिमालय, आउटर हिमालय, इनर हिमालय एंड शिवालिक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इससे मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप अगर इसको सुनोगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है काराकोरम में, फिर 3 पार्ट में डिवाइड होता है काराकोरम, लद्दाख और झांसकर। एंड देन इसके बाद इनर, आउटर एंड शिवालिक हिमालय के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं डिटेल से, और कश्मीर और वैलीज़ जितनी भी थी वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो अपना ईस्टर्न हिमालय है, जिसमें गारो, जयंतिया ये नहीं आती हैं। ईस्टर्न पटकाई बम आता है, मिकिर, रेगमा, ये सारे जितने आते हैं वो सारे ईस्टर्न हिमालय में आ गए। फिर उसके बाद हम पास पढ़ते हैं, बनिहाल पास, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, दिहांग हो गया, लेक पानी के आसपास जो पास हैं, और दीफू पास हो गया। बहुत सारे पास हैं अलग-अलग स्टेट में, तो इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम हिमालयन रेंज में जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं उनको भी पढ़ते हैं, लाइक एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गए, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, और कंगटो हो गए, और इधर ईशो हिल हो गई। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी अपनी इंग्लिश की क्लास। मैंने सोचा है कि पहले मैं सारी जितनी भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जिसमें भी क्लास लेनी है वो मैं पहले कर लूँ, नहीं तो फिर क्लास नहीं ले पाती हूँ बाद में। तो मैं इंग्लिश की क्लास शुरू कर दी हूँ, और इंग्लिश में आज मैं कर रही हूँ नाउन चैप्टर। नाउन चैप्टर में नाउन एंड नंबर वाला कर रही हूँ, जिसमें सर जैसे हमने पढ़ा था ना, जिसमें सिंगुलर कुछ होते हैं, कुछ प्लूरल्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है पर लास्ट में एस लगा है तो लोग उसको प्लूरल मान लेते हैं, पर वो सिंगुलर होता है। तो इस तरह वाले सीजर्स हो गया, ये प्लूरल होता है क्योंकि ये पेयर में होते हैं, तो ये सारे प्लूरल हो गए। ये सब चीज़ें नाउन्स एंड नंबर में आते हैं और इनको मैंने पढ़े थे। फिर इसके बाद मैंने वोकैब की क्लास ली, और वोकैब की क्लास में आज क्यू के सारे वोकैब मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और लगभग 30 वोकैब थे, और कुछ उसमें से बन गए थे तो उनको मैंने नोट डाउन नहीं किया था, ईज़ी थे वो। तो जो हार्ड थे उनको नोट डाउन किया था, तो टोटल 21 वोकैब बने थे जो मैंने लिखे हैं। तो इन सब को लिखने के बाद फिर इनको रिवीजन भी करना था, तो थोड़ा बहुत एक बार ऐसे रीड कर लिया था, अच्छे से याद नहीं हुआ है अभी, क्योंकि पहली बार में लिख कर याद नहीं होता है, बार-बार पढ़ना रहता है, तो सिर्फ़ ऐसे ही रीड कर लिया था एक बार, बस। फिर इसके बाद मैंने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की। मैथ्स में टाइम एंड वर्क कर रही हूँ, गगन सर से कर रही हूँ, और टाइम एंड वर्क में मैंने सोचा था फर्स्ट क्लास लूँगी, पर क्वेश्चंस ईज़ी लग रहे थे, तो मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास कंप्लीट हो गई थी। मैंने मतलब ऐसा किया था कि मैं पॉज़ करके अपने से क्वेश्चंस कर रही हूँ, एंड देन जो भी नहीं बन रहा है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा-सा भी डाउट आ रहा है, तब मैं सर का सॉल्यूशन देख रही हूँ। ऐसे करके मेरा जल्दी ही हो गया था, 1 घंटे के अंदर मेरी 3 क्लास कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईज़ी थे और बन रहा था। पहले भी एक बार पढ़ लिया था ना, तो थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा था, तो जल्दी-जल्दी हो गए थे, 3 क्लास कंप्लीट हो गई थी। पहली क्लास में तो सर ने थ्योरी बताई थी, जितनी भी बेसिक थ्योरी होती है या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सर ने वो बताया था, और छोटे-मोटे क्वेश्चंस कराए थे। फिर सेकंड एंड थर्ड क्लास में हम अच्छे से क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें हमने लगभग 40-50 क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी इडियम्स का रिवीजन, यानी कि स्टडी। तो इडियम्स में मैंने आज फिर एक पेज किया है, जिसमें लगभग 10 या 12 रहे होंगे इडियम्स, जिनको मैंने रिवाइज़ किया अच्छे से और याद किया है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने ओडब्ल्यूएस से स्टार्ट किया था। ओडब्ल्यूएस में मैंने 2 पेज किए हैं, और ओडब्ल्यूएस में ऐसा था कि कुछ ईज़ी थे, पर कुछ न्यू थे। जैसे मैं पहले जो की थी ना ओडब्ल्यूएस, वो मैं A2 वाले से, अगर आप ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो तो आप जानते होंगे कि उसमें A1
A1 A2 करके चैप्टर है। तो A2 वाला कंप्लीट हो गया था, अभी मैं A1 कर रही हूँ। तो A1 में कुछ न्यू है क्योंकि इसमें 1800 प्लस OWS है ना, तो इनमें बहुत सारे नए-नए भी मिल रहे हैं। तो जो स्टार मार्क्स वाले हैं उनको कर रही हूँ ना, तो बहुत सारे हैं नए वाले। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी नाश्ता पीडीएफ। नाश्ता पीडीएफ में भी आज तो लगभग सब कुछ जितना भी था ना, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब सारा पढ़ा हुआ ही था, कोई भी नया नहीं था। और बस वोकैब ऐसी थी कुछ जो नई लग रही थी, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया था, और तो सारा इजी था आज का। फिर इसके बाद रिवीजन स्टार्ट किया, हर एक सब्जेक्ट में जो जो रिवाइज करने वाली चीज़ें थी सबको रिवीजन में शुरू किया। तो सबसे पहले जीएस में ज्योग्राफी का रिवाइज कर रही हूँ, और आज का ज्योग्राफी का रिवीजन का है। ज्योग्राफी में आज हम इंडिया एंड इट्स बाउंड्री पढ़ते हैं, जिसमें हम इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, सी बॉर्डर कितना है, लैंड बॉर्डर कितना है, किस किस कंट्री से हमारा बॉर्डर लगता है। उसके अलावा कौन कौन से स्टेट हैं जो हमारे अलग यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, और उनकी लेंथ क्या है, सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, सबसे छोटी लेंथ किसकी है, इंडिया में किस प्लेस यानी किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस यूटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और किसकी सबसे कम है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और डिस्प्यूट्स जितने भी हमारे अलग अलग इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिस्प्यूट जो चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस किस स्टेट से गुजरती है, ये भी हम देख लेते हैं। ये सारा हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, इस लेक्चर में रिवाइज किया है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट की थी हिस्ट्री में आज मौर्य एम्पायर कर रही हूँ। तो मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने और बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ते हैं। फिर अशोका के जितने भी पिलर्स एडिक्ट हैं और रॉक एडिक्ट हैं उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, वो सारी चीज़ें आज हमने कंप्लीट की है, रिवाइज की है। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी रिवीजन किया। पॉलिटी में आज मेरा डीपीएसपी का रिवीजन था। तो एक बार ऐसे मतलब डीपली रिवीजन नहीं किया है, सैलो रिवीजन एक बार ऐसे रीड कर लिया था मैंने, बस हो गया, क्योंकि ज़्यादा रिवीजन थक गई थी इसलिए रिवीजन नहीं कर पाई थी। सो शैलो से पढ़ लिया था। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन। शेड्यूल में लगभग सारी चीज़ें हो गई थी, एक दो चीज़ें नहीं हुई थी तो मैं उसको अगले दिन ऐड कर लूँगी और कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगले दिन का मैंने वीडियो भी शेड्यूल भी लगा दिया है, तो आप देख सकते हो।